आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ हैं किराना नगर से हमेशा विवादों में रहने वाले पत्रकार गुलवेज आलम सिद्दीकी जी। और अभी भी ये विवादों में घिरे हैं। किन विवादों में घिरे हैं और पिछली बार किन विवादों में ये रहे हैं, उस मामले को लेकर बात होगी, चर्चा होगी गुलवेज भाई से। तो गुलवेज भाई, सबसे पहले आपका विजिलेंट टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अच्छा गुलवेज भाई, ये बताइए, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक अखबार के संपादक भी हैं, प्रधान संपादक हैं जी, लेकिन अब आप अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार लिखते हैं, क्यों? बस मैं आज़ाद हूँ, मेरी लेखनी आज़ाद है, मैं इसलिए अपने आप को स्वतंत्र लिखता हूँ। नहीं, क्या लगता है कि आपकी अकेले की लेखनी आज़ाद है? जो और लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो दबाव में आके पत्रकारिता करते हैं, उनकी लेखनी आज़ाद नहीं है, ऐसा लगता है आपको? आप समाचार पत्र भी देखते होगे, न्यूज़ टीवी भी देखते होगे, सबको पता है गोदी मीडिया कहा जाता है आज के टाइम में। और मैं ये खाप नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र लिखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये आज का मेरा मोटिव नहीं है बात करने का। आप स्वतंत्र लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी मेंटलिटी है, अपनी अपनी मानसिकता है। लेकिन फ़िलहाल ही आजकल के कल या परसों के समय में ही आपने किसी से पैसे मांगे, उसको डराया धमकाया कि पैसे नहीं दिए, और एक शहर के जाने माने गणमान्य लोगों में से वो व्यक्ति है। आपने उससे पैसे मांगे, पैसे ना देने पर उसको ब्लैकमेल करने की धमकी दी, उसको जान से मारने की धमकी दी। ऐसा पेपरों में भी आ रहा है, अखबारों में भी छप रहा है। तो ये पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है? मैंने उस व्यक्ति पे कॉल की, मैंने पूछा आप कहाँ हूँ? वे कहने लगे मैं जामा मस्जिद के गेट पर हूँ। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है। वे कहने लगे मेरे पास सहारनपुर से कोई आदमी आने वाले हैं और उनसे मुझे पेमेंट लेना है। मैंने तफरी के तौर पे उनसे कहा थोड़ा सा पेमेंट मुझे भी दे देना। फिर मैं वहाँ पे जामा मस्जिद पे पहुँच गया। मैंने दोबारा कॉल की, उनको मैंने अपनी लोकेशन दी, तो हम मिल गए उनसे। मेरे साथ एक साथी और था, हम दोनों उनसे मिले। मैंने कहा 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप हमें विज्ञापन दे दीजिए। वे कहने लगे मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूँ और मैं किसी को विज्ञापन नहीं देता, मैं तो समाज सेवा करता हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाले। वे कहने लगे मेरे पे तो तेल तक के भी पैसे नहीं, उनकी मोटरसाइकिल में तेल ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा चलो तेल के तो मैं दे रहा हूँ, बस इतनी बात हुई, फिर मैं आ गया। उसके बाद मैंने एक समाचार बनाया संगठनों को लेके, जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं। हमें कहीं ऐसा लगता है हमारा खुफिया तंत्र है जो, इसको भी समाचार आपने, गुलवेज आलम साहब मैं आपको बता दूं, समाचार आपने उस वक्त चलाया जब आपको पैसे नहीं मिले। बात वहीं आती है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आपने ब्लैकमेल करने की वजह से, ब्लैकमेल करने के एक नज़रिए से समाचार चलाया। और यहीं बात नहीं रुकी, आपने उनके तार विदेशों तक से भी जोड़े हुए हैं। तो मतलब किस आधार पे आप उनको विदेशों में जोड़ रहे हैं कि विदेशों से उनके पास पैसा आ रहा है, इनकी जो फंडिंग है वो विदेशों से आ रही है, कि इनके तार विदेशों से नहीं जुड़े हैं? किस आधार पे आपके पास कोई प्रमाण है इस चीज़ का? आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो प्रमाण होना चाहिए, आपके पास प्रमाण है इस चीज़ का? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर खुफिया तंत्र हमारा जांच करे, जो कैराना में संगठन चल रहे हैं, मैंने सिर्फ एक संगठन के बारे में नहीं, कैराना में कितने ही संगठन चल रहे हैं, और कैराना पहले भी चर्चाओं में रहा है। कैराना को छोटा पाकिस्तान माना जाता है और कैराना के तार अक्सर पाकिस्तान से जुड़े हुए भी पाए गए हैं। तो ये तो जांच का विषय है। ये पाकिस्तान से जो कैराना के तार आप बता रहे हैं जुड़े हुए पाए गए हैं, ये किस समय में पाए गए? वर्तमान समय में? आप वर्तमान समय की कोई मुझे एक बात बता दीजिएगा कि उस व्यक्ति के पाकिस्तान से संबंध थे या पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे। बहुत पुराने समय में मैंने ये चीज़ें सुनी थी। कुछ लोग थे, कुछ मतलब असामाजिक तत्व थे, बदमाश कह लें आप उनको, तो उनके तार, जैसा इकबाल खाना वगैरह हुआ, मैंने इनके नाम सुने हैं, उनके तार जुड़े हुए थे। लेकिन एक सामाजिक संगठन चलाने वाले व्यक्ति को, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष को, जिसको पूरा शहर, जिसकी मान लो पूरे शहर के अंदर एक इज़्ज़त है, लोग उसको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, आप उसको बता रहे हैं कि इसका जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हो सकते हैं। किस आधार पे गुलवेज भाई? नहीं, ये जांच का विषय है। विदेश से भी फंडिंग होती है, हमने देखा है, ऑनलाइन ठगी भी होती है, सब चीज़ होती है, कर रही है। वहीं आपने उनसे 5,000 रुपये मांगे, 5,000 रुपये 5 मांगे थे ना? नहीं, मैंने पैसे का कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ मैंने विज्ञापन की बात की। जो अखबारों में आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपये की डिमांड हुई और 5,000 रुपये ना देने पर आपने उनके खिलाफ कलम चलाना शुरू कर दिया, उनके विरुद्ध कलम चलाना शुरू कर दिया। और वहीं आपने उनके तार पाकिस्तान से भी जोड़ दिए, अन्य पता नहीं कौन कौन से देशों से जोड़ दिए। हो सकता है अगली, ऐसा नहीं, मैं किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं करता। जो
मुझे दिखता है मैं उस आधार पे चलता हूँ। मैं खनन माफिया, भू माफिया, स्मैक तस्कर, हथियार तस्कर और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी लिखता हूँ। आप मेरे लेख भी पढ़ते होंगे। मैं उनकी तरह जो कैराना में कुछ पत्रकार हैं वे आरोपी तक का नाम खोल देते हैं बगैर मुकदमा पंजीकृत हुए, जबकि ये को गाइडलाइन से कि नाम नहीं खोल सकते। मतलब आप अपने आप को यहाँ पर साफ निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि आप स्मैक के मामले में जेल जा चुके हैं। दूसरा भी एक मैटर मैं आपके सामने रखूँगा, एक दूसरे मामले में भी आप शायद जेल गए थे, लेकिन एक स्मैक के मामले में आप जेल जा चुके हैं। उसके बारे में आप अपनी क्या सफाई रखेंगे, बताइए। मैं स्मैक के मामले में जेल गया हूँ, ये सच है। क्या स्मैक बेचते हैं, तस्कर हैं आप? नहीं, मैं तस्कर नहीं, मैं स्मैक का सेवन करता था। अच्छा, सेवन करते? मुझे आदी हो गया था मैं, फिर मैंने पानीपत रजत सेतिया है उनके यहाँ का इलाज कराया। जब मेरी जाके छुट्टियाँ नहीं, मैंने 3 साल तक स्मैक पी। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं, एक अच्छे कलमवीर भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पत्रकार को स्मैक पीना, इस तरह के नशे करना कहाँ तक उचित है एक पत्रकार के लिए? नहीं, कुछ ऐब लग जाते हैं इंसान के पीछे। ये एक ऐब लग गया था मेरे पीछे। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद भी एक और मामला जो सभी जानते हैं, एक और मामले पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपने शराब के नशे में, शायद शराब का नशा था, स्मैक तो नहीं थी, शराब के नशे में आपने जो हमारे ज़िले की डीएम साहिबा हैं उनकी गाड़ी रोक के उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, तो ये कहाँ तक उचित है और इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता तो सभी को पता है कि ऐसा हुआ था, बाकी मैं आपके मुँह से एक बार अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये 23 जुलाई की बात है, कावड़ यात्रा चल रही थी और पब्लिक इंटर कॉलेज के पास की घटना है ये। हम 3 व्यक्ति थे एक बाइक पे, हमारी बाइक ख़राब हुई रास्ते में, तो एक वहाँ पे पुलिसकर्मी था, उसने हमारे साथ अभद्रता की। मैं नशे में था, तो जैसे ही मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की उस पुलिसकर्मी की, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मेरे साथ हाथापाई की। इतने में उधर से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निरीक्षण कर रहे थे डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, तो मैंने उनसे रोक के सिर्फ शिकायत की थी, अभद्रता नहीं की। नहीं, आप नशे में थे? आप नशे में था। आप शराब के नशे में थे? जी, मैं शराब के नशे में था। आप कैसे कह सकते हैं? आप तो, आपको तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में आप शराब इतनी पी लेते हैं कि आपको अपना घर भी याद नहीं रहता। कि मुझे कहीं सूत्रों से पता चला है, कई लोगों ने मुझे बताया, तो आपको अपना घर तक याद नहीं रहता, तो क्या आपको कैसे याद रह गया होगा कि मैंने सिर्फ शिकायत की थी? और अगर शिकायत, सुनिए, अगर आपने शिकायत की थी तो फिर आपको हवालात में क्यों डाला गया, बताइए। हवालात वाली बात, हाँ। उसमें कुछ कैराना के ही पत्रकार थे जो मेरे से रंजिश रखते थे, उन्होंने शिकायत की। वे मुझे शांत करने के लिए कोतवाली ले आए थे कि इसका नशा ढीला हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ पत्रकार थे जो मेरे मुखालिफ है, उन्होंने एसडीएम साहब से शिकायत करके मुझे जेल में भिजवाने का काम किया। गुलवेज भाई, कैराना में आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। कैराना में पत्रकारिता हम भी करते हैं, विजिलेंट टीवी को सभी लोग जानते हैं, कैराना का देहात और कैराना से बाहर निकल कर भी, लेकिन हमसे तो कोई पत्रकार रंजिश नहीं रखता। आपसे ही क्यों रंजिश रखते हैं? क्योंकि मैं सत्यता पत्रकारिता करता हूँ। तो हम क्या झूठी पत्रकारिता करते हैं? नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप, सबके लेखनी अलग अलग है जी। मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया। आपकी सत्य पत्रकारिता ये है कि आप अपने ही साथियों के खिलाफ, एक पत्रकार जो है एक परिवार माना जाता है पत्रकारों का, एक फैमिली होती है, एक घर की तरह होते हैं, सभी छोटे बड़े भाइयों की तरह होते हैं। आप उन्हीं के विरुद्ध लिखना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के विरुद्ध लिखने के बाद फिर आप कहते हैं कि वो लोग रंजिश रखते। क्यों रंजिश नहीं रखेंगे भाई? जब आप दूसरों की टांग खींचेंगे तो वो तो रंजिश रखेंगे ही, जब आप दूसरों के लिए अनाप शनाप लिखेंगे तो वो तो रंजिश रखेंगे ही। फिर नहीं, मुकदमा तो पुलिस वालों पे भी होता है। हाँ, तो जो समाज में छिपे हुए गद्दार हैं उनके खिलाफ मैंने अभियान चलाया हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार पर कलम का वार, तो भ्रष्टाचार पर कलम का वार मैं देखता हूँ आपकी लेखनी बहुत अच्छी है और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन आप अपने ही साथियों के खिलाफ क्या आपको लगता है कि, सुनिए, कैराना में जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार साथी हैं हमारे, जो हमारा पत्रकार परिवार है, आपको क्या लगता है उसमें भी भ्रष्टाचार है? उसमें भी कुछ भ्रष्ट पत्रकार? हाँ, भ्रष्ट पत्रकार है, मैं खुला कहता हूँ, भ्रष्ट पत्रकार है। जी। अच्छा। अब से 1 वर्ष पहले पत्रकारों को एकता के मंच पे लाने का काम किया गया। हाँ। चुनाव हुए, उसमें 23 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम पर शहर में से अवैध उगाही की गई, जो मुझे पता लगा। फिर मैंने उनके खिलाफ समाचार चलाया तो उसमें कुछ पत्रकार मेरे से रंजिश रखने लगे। आज को देख लो पत्रकारों के कैराने में कितने गुट हो गए, या सिर्फ मेरी वजह से हुए?
चलिए, ये अलग चीज़ है कि पत्रकारों के कितने गुट हो गए, कितने नहीं गुट हो गए। भाई पत्रकार तो कहीं ना कहीं देखो, जो संगठन में नहीं है, चुनाव हुआ था, संगठन बना था। अब कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जो संगठन में नहीं लिए गए, कुछ ने उन्होंने अलग अपने जो है ना संगठन बना लिया। हाँ, और होता क्या है कि कभी कभी मान लो जैसे आप ही की मानसिकता है, इस तरह के मानसिकता वाले लोग भी होते हैं हमारे पत्रकारिता समाज में, और कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं, और उसी मतभेद के चलते मनमुटाव के चलते सभी ने अपने समझ लो एक अपने अपने संगठन एक बना लिए, सभी ने संगठन बना लिए, लेकिन वो फिर भी संगठन बनाने के बाद अलग नहीं है। फिर भी पत्रकार के साथ किराना का खड़ा रहता है। ये मैंने खुद देखा है। आपने देखा है, आप कह रहे हो? जी, ये मैंने खुद देखा है, पत्रकार खड़ा रहता है। ऐसी बात नहीं है कि पत्रकार मेरे खिलाफ 2 दिन पहले से लगभग 8-10 समाचार पत्रों में ब्लैकमेलर लिखा गया मुझे। जी, तो आपकी ऑडियो वायरल हो रही है भाई, तो उसमें मैंने कौन सा पैसे मांगे? आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मैंने पैसे नहीं मांगे उनसे। आप रिकॉर्डिंग दोबारा आपको पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ी, ये बताइए। आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, क्या मजबूरी थी? नहीं, मेरे यहाँ तो 5,000 का कोई विज्ञापन भी नहीं लगता। नहीं, उनसे जो मांगे आपने, जो एक समाज सेवी संगठन जो है उनके जो अध्यक्ष हैं, उनसे बेबुनियाद मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। पैसे तो मांगे आपने उनसे? मैंने सिर्फ विज्ञापन मांगा है। विज्ञापन मांगा है जी। अच्छा जी। तो विज्ञापन मांगने के बाद उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया? उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया। उसके बाद आपने खबरें लगानी शुरू कर दी। समाचार तो मैं चलाता हूँ और चलाता रहूँगा। उससे पहले क्यों नहीं चलाया, जब आपने पैसे मांगे, उन्होंने विज्ञापन मांगा? चलिए, विज्ञापन उससे पहले मैंने उन्होंने एक सिलाई सेंटर चला रखा है, उसके पक्ष में भी समाचार कितने लिखे। मैं तो जो मुझे दिखता है मैं तो लिखता रहता हूँ। मैंने कोई उनको टारगेट नहीं किया। नहीं, अभी आपको क्या ने चलाया, उसके पक्ष में लिखा आपने, और भी कई मौक़ों पर मैंने खुद देखा है आपने उनके पक्ष में लिखा, तो ऐसा क्या हो? आपने वो लेख भी पढ़ा होगा जो मैंने लिखा, उसमें ये बताइए उनका नाम कहाँ है, या मैंने उन पर क्या इशारा किया? नहीं, डायरेक्टली तो आप कभी किसी को टारगेट करते ही नहीं हो। आप डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं करते हो, इनडायरेक्ट आप टारगेट करते हो। आप नाम तो कभी किसी का लेते ही नहीं हो। जिस दिन मेरे खिलाफ लिखोगे, आप मेरे चैनल का नाम नहीं लोगे, मेरा नाम नहीं लोगे, आप इनडायरेक्टली लिखोगे। तो फिर समाज में ऐसे गद्दार रोको जो छिपे हैं, उनको उजागर करने का हम काम कर रहे हैं गुलवेज भाई के माध्यम से। गुलवेज भाई, बात यह है कि उन्होंने आपको विज्ञापन नहीं दिया। मैं अक्सर लिखता रहता हूँ, आज भी क्या पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं शाम के टाइम क्या लिखूँ। अच्छा, तो चलिए, आप मानते हैं मतलब ये जो अब आप लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप ब्लैकमेलिंग का एक आपको एक नाम दिया जा रहा है, और आपको मतलब उगाही वाला एक मैटर सामने जो आ रहा है, आपने पैसे मांगे और उसके बाद आपने उनकी पैसे ना मिलने पर उनकी न्यूज़ चलाई, तो इसमें आप अपनी क्या सफाई रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सिर्फ जो ये सामाजिक संस्था के अध्यक्ष है, मैं उनका नाम नहीं लेना जी, उनको तो सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है। इसके पीछे ये जाल साजिश है। कैराना के कुछ दलाल पत्रकार है जो मैं सोची समझी साजिश रखते हुए, उनके संगठन में भी एक पत्रकार है जो महासचिव पद पर है। ये उसकी सोची समझी साजिश है सारी। ये आपकी मानसिकता भी तो हो सकती है। हो सकता है उनको खाली आपको ऐसा लग रहा हो कि कर रहे हैं, क्यों करेंगे यार? हो सकता है ये मेरे से रंजिश रख रहे हैं ना, क्योंकि मैं उनकी कमियां उजागर करता हूं। अभी एक ऑडियो वायरल हुई थी रेत खनन की, उसमें एक पत्रकार का नाम लिया गया कि वो यहाँ से 67 आदमियों के पैसे ले जाता है। मैंने वो उजागर किया। एक पत्रकार की ऑडियो वायरल हुई, न्यायालय का पैरोकार बनकर बात कर रहा था। एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें गर्भ बात गिराने की बात कही जा रही थी। जी, देखिए मेरी बात सुनिए, सभी आप अपने पत्रकारों में भी तो गद्दार किस्म के लोग हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सभी अपने अपने तरीके से एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत, के लंका में सभी 52 गज के होते हैं। तो सभी अपने तरीके से, कमी तो कोई नहीं छोड़ता मेरे भाई। किसी की खुल के सामने आ जाती है तो किसी की दबी रह जाती है ना। वरना दूध का धुला यहाँ पर कोई नहीं, आप नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं है। मैं सीधी आपको बात बता दूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी मुझ में भी मिलेगी, और आपकी कमियाँ तो आजकल जनता के बिल्कुल सामने हैं, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कमियाँ सभी में। मैं आपको बताऊँ, 7-8 महीने पहले मैंने एक समाचार खनन माफिया के खिलाफ छापा था, उसमें भी मेरे खिलाफ तहरीर गई थी। बताओ मैं उनसे कौन सा रंगदारी मांग रहा था समाचार छापने पे? सबसे पहली बात तो गुलवेज भाई, मेरा एक मशवरा है आपको
कि आप दूसरे लोगों की कमियां उजागर करने से पहले अपने अंदर सुधार करें तो शायद बेहतर आप होगा। मेरी कमी बताइए। आपकी कमी है भाई, आप जो है ना शाम के टाइम जो है ना हर रोज़ शराब के नशे में धुत होते हैं, और शराब के नशे में धुत होने के बाद आप अनाप शनाप लिखते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं। अनाप शनाप बताओ क्या लिखा है? और ये मेरा जीवन है, मैं इसको किस तरह जिंदगी अपनी बिताऊं, ये मेरे तो मैं आपको दारू पीने से मना नहीं कर रहा। आप इसमें पीजिए, दारू पीजिए या जहर खाइए, मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप दारू पीने के बाद या इसमें अनाप पीने के शनाप बाद क्या लिखता हूँ मैं? आप तो अभी कह रहे थे, अभी आपने लिख तो दिया अनाप शनाप। एक सामाजिक जो संस्था है उनके अध्यक्ष जो है उनको आपने लिख दिया कि तार जुड़े में हैं विदेश से। कैसे लिख दिया भाई? मतलब किस आधार तार पर लिख जुड़े दिया? हो सकते हैं, आप उसको पूरा लेख पढ़िए। हो सकते हैं, बात तो वहीं आ गई ना। नहीं, अगर खुफिया तंत्र जांच करे, क्या पता इसमें और भी कुछ पाया जाए। और अगर जांच में कुछ भी ना पाया गया फिर? मैं सिर्फ एक उस संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में कितने ही संगठन चल रहे हैं, जी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और हर एक आदमी की जांच होनी चाहिए, मेरी भी जांच होनी चाहिए। जी, तो मतलब आपका कहना ये है कि सभी संगठनों की जांच होनी चाहिए, और आपकी तो क्या जांच करेंगे, है ना? सभी संगठनों की जांच होनी चाहिए। किसी ना किसी के तो तार जो है ना विदेशों से जुड़े मिलेंगे, ये कहना चाहते हैं? जी, पक्का मिलेंगे। मैं पक्का दावे के साथ। चलिए, ये तो शासन या प्रशासन का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। खैर, ये सारी बातें हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भी कमियां गुलवेज भाई देखिए, आपकी भी कमियां हैं जो आपको मेरे हिसाब से स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है बताओ क्या स्वीकार करूं? नहीं, स्वीकार तो आपको कर लेनी चाहिए कि गलतियां तो आप भी करते हैं, गलतियां, ऐसी बात नहीं। शराब पीकर आदमी, बताइए, गलतियों का ही पुतला होता है। बिल्कुल। पर मेरी गलती तो बताओ, अगर मैं समाज में छिपे गद्दारों के खिलाफ लिख रहा हूँ तो मैं खुद गद्दार हो गया हूँ। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, आदमी गलतियों का पुतला है। जिनको आप समाज में छिपे हुए गद्दार बता रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई हो, कभी ना कभी किसी ना किसी से। क्या पता, मैं हमारी कलम के माध्यम से समाज में उजागर हो गए, उनको कुछ नसीहत मिलेगी, शायद मैं ऐसे गोरख धंधे छोड़ दे, गद्दारी करना छोड़ दे, दलाली करना छोड़ दे। आप दलाली नहीं करते? बताओ मैंने किससे क्या दलाली? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं शहर में कम से कम मुझे 7 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए जी। और यहाँ पे जो कस्बे में है 2 चौकी है जी, इमाम गेट और किला गेट जी, और थाना है। जी। यहाँ पे जितने भी कोतवाल आए, या वर्तमान में कोतवाल साहब है, SSI साहब है, बाकी दरोगा जी है, सबसे पूछिए, आज तक किसी की मैंने तो एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं छुड़वाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटरसाइकिल छुड़वाना किसी दलाली के उसमें नहीं आता। नहीं, दलाली की श्रेणी में नहीं आता मोटरसाइकिल। नहीं, मैंने तो एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं छुड़वाई, और आदमियों को क्या छुड़वाता या पकड़वाता, ना मैं किसी की मुखबरी करता। मैं तो हाँ लिखता हूँ और लिखूंगा। चलिए, आप लिखते हैं, लिखेंगे, लेकिन जो आप नशा करके लिखते हैं वो कितना सही है? क्या ये बताइए, अगर मैं कोई मैसेज वायरल कर रहा हूँ उसमें से आपको मोबाइल में से खुशबू आती है क्या कि ये नशे में लिखी? नहीं, ये तो पूरा शहर बता देगा मेरे भाई गुलवेज भाई, ये तो पूरा शहर बता देगा कि आप हर शाम के टाइम आपकी जो तो आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप भी मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। दबाने की कोशिश समझिए, सुनिए, आप लिखिए, आप सही लिखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात ये है, अब तक का आपको क्या गलत लगा? मुझे आपका कोई बात गलत नहीं लगी, लेकिन किसी भी आदमी को अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आपको विज्ञापन नहीं दे रहा, छोड़ दीजिए। ज़रूरी क्या है किसी और आदमी से विज्ञापन लीजिए? लेकिन उस बंदे को नहीं बनाया है। हाँ। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मैंने टारगेट उस बंदे को नहीं बनाया है। हाँ, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया जब उन्होंने मेरे खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी, और मेरे पास कोतवाल साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा कि ये जनाब खड़े हैं और आप पे रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं, एक बार आके मिल लिए। तो उसके बाद लिखना शुरू किया मैंने। चलिए, अगर मैं आपसे डिबेट करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, ये बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे किराना क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे लिए तो सभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सभी बड़े भाई हैं, कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे? हमारे क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, देखो ये नशे की लत होती है जी, मैं करता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इसको, पर जो हमारी युवा पीढ़ी है ये नशे पे ना लगे, क्योंकि मेरे पे बीती हुई है, मुझे पता है इसके दर्द का। हर कोई गुलवेज आलम ना बने जी, कोई भी मेरे की तरह नशे का आदी ना हो। और पत्रकारों के लिए ये संदेश है कि वे निष्पक्ष सत्यता पत्रकारिता करें और एक कोर्ट की गाइडलाइंस का अनुपालन करें। जी।
गुलवेज भाई का अभी कहना मैं है कि आपको बता देता हूँ, अभी पूर्व में कंडेला में एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। उसमें एक समाचार पत्र ने, जबकि जो रेप पीड़िता होती है उसका फ़ोटो नहीं छपता, नाम तक नहीं छपता, और उन्होंने क्लियर उसका फ़ोटो तक छाप दिया था। जी। तो ऐसे किसी का छवि धूमिल ना करे, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपकी बात का समर्थन करूँगा। कोई ऐसा कोई मामला होता है तो फ़ोटो वगैरह नहीं इस तरह से वायरल करने चाहिए, सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। और यहीं पे मैं आपको बता दूँ अपने दर्शकों से कि गुलवेज भाई का कहना है कि कोई भी युवा गुलवेज आलम ना बने, मतलब लेखनी के माध्यम से तो बने, लेकिन जो नशे का एक इनके अंदर जो एक नशे की कमी आ गई है, किसी भी तरह से समझ लीजिए, नशे में ना पड़े। और इनका कहना है कि जो पत्रकार हमारे साथी हैं, पत्रकार भाई हैं, वो निष्पक्षता से कार्य करें, और निष्पक्षता और बेबाक, अपनी कलम को बेबाक रखें। यही कहना चाहते हैं गुलवेज जी। इसके अलावा कुछ और संदेश हमारे? बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पक्ष रखा, मेरा पक्ष जाना। बिल्कुल। ऑन कैमरा गुलवेज भाई, मैं आपको फिर भी एक नसीहत करना चाहूँगा, शायद आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई के नाते समझ लीजिए कि ये जो आप नशा कर रहे हैं, आप स्मैक पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, बहुत गलत बात है। आपको खुद मुझे स्मैक छोड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके। शराब तो पी रहे हैं ना? जी हाँ, शराब का सेवन कर लेता हूँ। सेवन कर लेता हूँ, नहीं करते हैं रोज? जी। डेली करते हैं ना? नहीं, डेली नहीं, दूसरे दिन हो जाता है हफ्ते में 2-3 बार। तो मेरी आपसे निवेदन है मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा। चलो, आपकी बातों पे अमल करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करना। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ तो आप हमारे दर्शकों से अपील करें दुआ करने की। मैं सभी से विजिलेंस टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी ये समाज में छिपे हुए गद्दार है, इनसे एक तो सावधान रहे, और अगर मेरी लेखनी कुछ गलत लगे तो एक बार मुझे पर्सनल पर संपर्क करके कह सकते हो कि इसमें मैंने ये गलत लिखा। और बाकी मैं किसी को टारगेट नहीं करता। और रही अब पत्रकारों की बात, आपसी मतभेद की, ये आपसी मतभेद हैं। हमारे जो सीनियर मेरे चाचा मुशर्रफ सिद्दीकी जी हैं, उन्होंने भी अभियान चलाया है, फिर से पत्रकारों को एक किया जाएगा। और जो ये टूटा हुआ समाज है हमारे पत्रकार का, कहराने का, इसमें फिर से एकता लाई जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और एक परिवार को हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। और अगर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुशर्रफ सिद्दीकी जी, अगर वो इस काम की पहल करते हैं और पत्रकारों को एक मंच पर लाने का, परिवार को एक घर में शिफ्ट करने का काम करते हैं, तो ये बहुत सराहनीय कार्य होगा मुशर्रफ सिद्दीकी जी द्वारा। तो मेरे साथ में अभी इतना ही। आप सुन रहे थे विजिलेंस टीवी के माध्यम से गुलवेज आलम सिद्दीकी साहब को, जो कि एक अखबार के प्रधान संपादक भी हैं, लेकिन खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहलाना पसंद करते हैं। और जो इनके मन में बातें थी वो इन्होंने हमारे दर्शकों के सामने रख दी है। तो दर्शकों, इनकी बातों में आपको क्या लगता है, क्या कमियां आपको लगती है इनके अंदर? अगर कुछ कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां हैं, जो भी कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज़ मलिक के साथ विजिलेंस टीवी के लिए। धन्यवाद।